नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में एनसीपी के एकमात्र विधायक ने बढ़ाई हेमंत सरकार की टेंशन, 31 तक दिया है अल्टीमेटम। एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने कहा कि हुसैनाबाद जिला घोषित नहीं हुआ तो 31 अक्टूबर के बाद सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने कहा कि पहले ही इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और अब वो अजीत पवार गुट के साथ है, जो कि एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में 31 अक्टूबर के बाद वो समर्थन वापसी की घोषणा करेंगे। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेश सिंह ने कहा कि हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग हो या फिर बालू को लेकर आवाज उठाने की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में अब सरकार में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी खबर, वेतन मामले में हाजिर हुए झारखंड के मुख्य सचिव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एकीकृत बिहार के समय से कर्मचारी के 20 साल से बकाया वेतन भुगतान मामले में कटौती बनाने का निर्देश दिया है और कमेटी में झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और झारखंड सरकार की ओर से मामले में कोई भी वकील पेश नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था और अगली तिथि को मुख्य सचिव को हाजिर होने से सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है। बड़ी खबर, गैंगस्टर विकास तिवारी के मददगार बने हजारीबाग के जेल अधीक्षक, अब होगी कार्रवाई। कोयलांचल के गैंगस्टर एवं सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड के सजायाफ्ता विकास तिवारी को मदद पहुंचाने के मामले में हजारीबाग के जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वहीं सीआईडी ने विकास तिवारी को जेल ट्रांसफर के आदेश पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पत्र भेजा है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के हर खेत तक पानी पहुंचाएगी। बहुत जल्द गंगा से पानी लाया जाएगा और इससे संताल के लाखों किसानों को फायदा होगा। किसानों की आय में वृद्धि करना सरकार का लक्ष्य है। देवघर के सारठ में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकटिया परियोजना से 27 पंचायतों के 190 गांवों को लाभ होगा। 13,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी कहा कि अब पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और अब टांड तक सिंचाई हो पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी विकसित राज्य हम झारखंड को बनाएंगे। हमारी सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले लिया है। बड़ी खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अब आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद मान्य नहीं होगा। इसके लाभ के लिए अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में आरक्षण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा। जेपीएससी ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा रोलबुक 2023 में इसे शामिल करने के लिए कार्मिक विभाग से आग्रह किया है। इसके अलावा आयोग ने कार्मिक विभाग को तैयार संशोधित रोलबुक में और भी कई बिंदुओं को शामिल करने का आग्रह किया है। आयोग के सुझाव को शामिल करने के बाद रूलबुक शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़ाई गतिविधियां, लालू प्रसाद की पार्टी की धीमी है रफ्तार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राज्य में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का फिलहाल कोई बड़ा कार्यक्रम होता नहीं दिख रहा। जिला स्तर पर पार्टी के प्रभारी तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने प्रभार वाले जिले में मीटिंग भी नहीं कर पाए हैं। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में उनके नेता चुनावी तैयारियों में लगे हैं और ये भी कहा कि दुर्गा पूजा के बाद प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव के झारखंड दौरे के बाद सक्रियता बढ़ेगी। वहीं बैठक शुरू होने के बाद इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। बता दें कि झारखंड में आरजेडी अपने सहयोगी दलों के भरोसे लोकसभा चुनाव टिकट को लेकर आस लगाए बैठी है। बड़ी खबर, झारखंड के गढ़वा में शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा, अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे लोग। गढ़वा शहर के शिवाजी मैदान के बगल में तिलैया नदी में शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए एक विशेष समुदाय के लोग दाह संस्कार कार्यक्रम करने से लोगों को रोक रहे, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इस मामले को लेकर अब लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी का कहना है कि अब हमें इस बात का डर सता रहा कि कहीं यहाँ का माहौल खराब ना हो जाए। गढ़वा शहर के शिवाजी के मैदान के बगल में तिलैया नदी स्थित है और इस नदी के जमीन पर शमशान घाट है। शमशान घाट के बगल में एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। तिलैया नदी के जमीन पर अब ये लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं
और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसी चाल चलते हैं कि शमशान की भूमि पर हिंदू समाज के लोग दाह संस्कार करें ही नहीं, और इसके लिए नदियों में प्रतिबंधित गोमांस के टुकड़े को फेंक देते हैं। लोगों ने बताया कि जब हिंदू समाज के लोग दाह संस्कार करने जाते हैं तो दाह संस्कार नहीं कर पाते, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश का माहौल है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा कि विपक्ष हमें भ्रष्टाचारी कहता है लेकिन भेड़ियों का झुंड हमें दबा नहीं सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारठ प्रखंड स्थित सिकटिया में 484 करोड़ रुपए की लागत से मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग झूठ फैलाकर हमें भ्रष्टाचारी कहते हैं। आखिर ये लोग इतना झूठ बोलते कैसे हैं? कोई ने बताया कि क्या कोई अपने घर में चोरी करता है? ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य से टोका लगाकर अपना घर चलाते हैं, अपने लिए डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लोग दोनों तरफ से खाते हैं। केंद्र के कर्ता धर्ता को गरीबों की बातें रास क्यों नहीं आती है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग भेड़ियों की तरह हम पर टूट पड़ते हैं, पर भेड़ियों का यह झुंड मुझे दबा नहीं सकता। बड़ी खबर, आईएएस पूजा सिंघल और विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य ठीक, फिर भी कई माह से दोनों रिम्स में है भर्ती। मनरेगा घोटाला एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल करीब 4 महीने से रिम्स में भर्ती है, जबकि फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन की खरीद बिक्री मामले में आरोपी व्यापारी विष्णु अग्रवाल करीब 2 महीने से अपना इलाज करवा रहे। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल दोनों का स्वास्थ्य ठीक है। इसके बावजूद अब तक उन्हें वापस बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में नहीं भेजा गया है। बता दें कि जेल में तबियत बिगड़ने पर पूजा सिंघल को जून के दूसरे सप्ताह में ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिम्स लाया गया था। चक्कर की शिकायत होने की वजह से शुरुआत में उन्हें न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया था। बड़ी खबर, बीहिप के कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों पर नहीं हुई कार्रवाई तो चुकानी होगी कीमत। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। सरायकेला विधानसभा में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का किया आह्वान। संकल्प यात्रा के 7वें चरण के दौरान सरायकेला विधानसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला एवं भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया है, और कहा कि हजारीबाग में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर रांची कार्यक्रम में आने के दौरान बस को घेरकर पत्थर से हमला किया गया। यह भी कहा कि हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं की गई तो हेमंत सोरेन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भी कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हेमंत सरकार में अपराधियों में कानून का डर समाप्त हो गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस में जारी अंतरकलह पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस कोई तानाशाह की पार्टी नहीं है, थोड़ी बहुत कहा सुनी लाजमी है। वहीं बन्ना गुप्ता मामले पर कहा कि बन्ना गुप्ता का इस्तीफा उनके पास नहीं आया है। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह और कार्यकर्ताओं द्वारा हो रहे विरोध के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राजेश ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता जिस उम्मीद के साथ मुझे देखते हैं उस उम्मीद पर हम खरा नहीं उतर पाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, लेकिन इसका कतई भी मतलब नहीं है कि अनुशासनहीनता किसी तरह से बर्दाश्त किया जाएगा। यह भी कहा कि जहां लोग होते हैं वहां थोड़ी बहुत कहासुनी होती है, और जहां तानाशाही होता है वहां इस तरह की बातें नहीं होती। बड़ी खबर, रांची में 8 नवंबर को सरना धर्म कोड के लिए प्रोटेस्ट। आदिवासी सिंगल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण मुर्मू ने कहा कि आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में 8 नवंबर 2023 को रांची मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड जनसभा आयोजित किया जाएगा। और आदिवासी सिंगल अभियान की टेसा फुली में बैठक में उन्होंने उक्त बातें कही। साथ ही कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार ने 8 फरवरी 2023 को कुर्मी को आदिवासी बनाने का समर्थन किया है। इसी तरह बंगाल में टीएमसी, ओडिशा में बीजेडी ने समर्थन किया है और इसका हम विरोध करते हैं। चूंकि कुर्मी जब आदिवासी बनेंगे तो हम असली आदिवासी संताल, हो, मुंडा, उरांव, पिरहोर, खड़िया, पहाड़ी आदि का पतन हो जाएगा। ये भी कहा कि मरांग गुरु पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह पिरटार प्रखंड में स्थित है और वो आदिवासियों का मरांग गुरु है, ईश्वर है। बड़ी खबर, पेशा रूलबुक 2022 को सालखन मुर्मू ने बताया असंवैधानिक। कहा कि संशोधन नहीं करेगी झारखंड सरकार तो जाएंगे हाईकोर्ट। झारखंड सरकार के पेशा कानून 2022 को सालखन मुर्मू ने असंवैधानिक करार दिया। मुर्मू ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसमें सुधार की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर जरूरी सुधार नहीं की जाएगी तो मामले को लेकर हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई पेशा रूलबुक 2022 को लेकर सियासत जारी है। लगातार इस मुद्दे पर नेताओं के बयान आ रहे। इसी कड़ी में पूर्व सांसद और आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किए गए पेशा रूल 2022 पर आपत्ति जताई है। बड़ी खबर, गोड्डा बनेगा अतिक्रमण मुक्त शहर, चला बुलडोजर। शहर को साफ सुथरा एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर शहर के दक्षिणी भाग सरकंडा को जाने वाली सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। साथ ही जिला प्रशासन एवं नगर परिषद की संयुक्त टीम पिछले एक पखवाड़ा से अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ अभियान चला रही है।
इसके पूर्व माइकिंग करवाकर सभी दुकानदारों को यह चेतावनी दी गई थी कि वो अपने हिस्से का अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन तोड़ देगा और इसकी भरपाई भी संबंधित पक्षकार से की जाएगी। मगर इस घोषणा का अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। नतीजन प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर सड़क को खाली करवाया जा रहा। बड़ी खबर हजारीबाग में बीएचपी कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला, पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। 71 नामजद समेत 250 पर एफआईआर, एक व्यक्ति गिरफ्तार। हजारीबाग में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भरी बस पर हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कटक मसांडी सीआई के बयान पर पेलावल थाना में 71 नामजद समेत 250 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायलों के बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इसके साथ ही उपद्रवियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई है। इस घटना के बाद हजारीबाग शहर में तनाव की स्थिति है और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पेलावल में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। डीएसपी मुख्यालय राजीव कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही आगे सोशल मीडिया में प्रसारित फोटो और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की शिनाख्त की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस नजर बनाई है। बड़ी खबर, राज्य में पीएलएफआई, टीपीसी और माओवादी कर रहे अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल। रांची समेत राज्य भर में उग्रवादी और माओवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। उनके ठिकानों पर छापेमारी करके पुलिस की टीम न सिर्फ उग्रवादियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज रही है, बल्कि हथियारों को भी जब्त कर रही है। जिन इलाकों में वर्तमान में पीएलएफआई और माओवादी संगठन के लोग बचे हुए हैं, उनके पास दर्जनों से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएलएफआई माओवादी टीएसपीसी संगठन के उग्रवादियों के पास 1 दर्जन से ज्यादा AK-47 है। बड़ी खबर, रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का बदलेगा टाइम टेबल। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए लिया जा रहा फैसला। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की समय सारणी बदली जाएगी। झारखंड पैसेंजर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव प्रेम कटारुका ने रांची रेलवे स्टेशन स्थित रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री को फिर से चालू करने की मांग दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक से की है। जानकारी के मुताबिक रेल मुख्यालय ट्रेन की समय सारणी 5:15 के स्थान पर 2 घंटे के बाद 7:15 पर रांची से हावड़ा करने पर विचार कर रही है। बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी स्कूलों में अब खेल खेल में पढ़ेंगे बच्चे, तनाव से रहेंगे कोसों दूर। शिक्षा विभाग का बड़ा प्लान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की योजना है कि पढ़ाई को लेकर बच्चे तनाव से कोसों दूर रहें और खेल खेल में अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो स्कूल के बच्चों को खेल खेल में पढ़ा पाएं। इसके जरिए प्रयास है कि तनाव मुक्त रहते हुए सरकारी स्कूल के बच्चे नैतिक शिक्षा ग्रहण कर पाएं। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 41 अन्य स्कूलों में इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इससे बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत जीवन कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।